चैप्टर 14। अब मेरे पति और उनकी गर्लफ्रेंड की बात तो नहीं होती थी, क्योंकि अब वह लेडी डर गई थी और मेरे ख्याल में शर्मसार महसूस करती होगी। लेकिन अभी यह सब किस्सा खत्म नहीं हुआ था। अब मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धनेश, वो कैसे, सुनो। उसने किसी लड़के से मेरे मोबाइल पर धमकी भरा फोन करवाया कि जो भी उस लेडी के प्रूफ मेरे पास हैं, वो मैं उसे वापस कर दूं, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी देने लगे। इस तरह से वह लड़का मुझे फोन पर डराने और धमकाने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो कहने लगे, भुगतो अपने कर्मों का फल। गुस्सा करके बोले, कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। अगले दिन फिर फोन आया। अब किसी दूसरे लड़के की आवाज थी। मैंने कहा, सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुमसे कौन करवा रहा है? दूसरा लड़का बोला, हमें कोई भी करवा रहा हो, आपको इससे क्या मतलब? ये 2 लड़के थे। मैंने कहा, क्या आपको इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं? वो लड़का बोला, जी हाँ। मैंने कहा, कितने पैसे मिल रहे हैं? बोला, 1 लाख। मैंने कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। कहने लगा, क्या आप हमें इतने पैसे दे सकती हैं? अगर हाँ, तो हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा, देखो, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। दूसरा लड़का बहुत तेज था, कुछ कुछ बोले जा रहा था, जैसे कि मुझे फोन पर उस लड़के की आवाज आ रही थी। मैंने तो फोन काट दिया। मैं इतनी डर रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड तो मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अगर बच्चों को या किसी रिश्तेदार को यह सब बताती तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती। हमारी बेटी जो शादी लायक है, क्या सोचेगी कि उसके पापा का इस उम्र में किसी और शादीशुदा लेडी के साथ अफेयर है? कौन करेगा उससे शादी? यही सोचकर बहुत परेशान हो जाती। मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट, गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे। बेटा भी अब कॉलेज में पढ़ रहा था। जिन बच्चों को मैंने कभी मारा नहीं, जो हमेशा अपने पापा का कहना मानते, उनको इतना सम्मान देने वाले बच्चों पर क्या बीतेगी अगर सब पता लगता है तो? उन बच्चों की लाइफ नर्क जैसी बन जाएगी। ऐसे तो सिर्फ मैं दुखी और परेशान हूं। बताने पर तो सारे परिवार में तूफान आ जाएगा। यही सोचकर मैं चुप रहती और अपनी मुसीबतों का सामना खुद करती। फिर उन लड़कों का फोन आ जाता। यह तो मैंने सोच ही लिया था कि उस लेडी के प्रूफ तो मैं कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसी औरत का कुछ पता नहीं। अपने आप को बचाने के लिए मेरे ही पति पर कोई इल्जाम लगा दे, क्या पता। मैंने उन लड़कों से कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तो क्या तुम मुझे परेशान करना छोड़ दोगे? कहने लगे, हाँ जी, हमें तो पैसों से मतलब है, कहीं से भी मिले। मैंने कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मुझे तो कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। कहने लगे, यह है हमारा अकाउंट नंबर है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके जमा करवा दो। मैंने कहा, ठीक है,
मुझे तो इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना था। मन ही मन मैं अपने पति और उनकी गर्लफ्रेंड को अब्यूज करती, बहुत रोती और कहती, हे भगवान, मुझे बस इतना बता दो कि किन गुनाहों की सजा दे रहे हो। शायद मेरे गुनाह यही हैं कि दूसरों की खुशी और भलाई के लिए चुप रहती आई हूं। बस अपने आप को ही कसूरवार ठहराती। क्या करती, बेबस थी। फिर अपने आप को संभालती, घर भी संभालना और अपनी जॉब भी करनी, अपने बीमार सास ससुर का भी ध्यान रखना, बहुत व्यस्त रहती थी धनेश। फिर मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके उन लड़कों के अकाउंट में जमा करवा दिए। वो बैंक स्लिप अभी भी मैंने संभाल कर अपने पास रखी हुई है। पैसा मिलने के बाद उन लड़कों का फिर फोन आया। वो 2 लड़के थे। एक लड़का कहता है, आंटी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। विश्वास करो, हम आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही कभी उस लेडी को जो प्रिंसिपल है, जिसने हमें ऐसा करने के लिए बोला था, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। मैंने उसे कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब मेरा पीछा छोड़ दो। एक लड़का कहने लगा, हमें आपके पैसे वापस करने हैं, हम सच कह रहे हैं। आप टीचर हैं, हम लाइफ में कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैंने तो फोन रख दिया। मेरा दिमाग वैसे ही परेशान था। फिर कभी उनका फोन नहीं आया। ये था मेरी दर्द भरी दास्तां का एक और पार्ट। अब लेखिका के शब्दों में, मैं तो अपनी दोस्त का एक के बाद एक दर्दनाक किस्सा सुनकर बहुत ही हैरान हूं। मैं कैसे उसकी इतनी लंबी और दर्द भरी दास्तां ना सुनती। मैं भी तो एक औरत हूं। बस यही सोचती हूं, why she sacrificed her dreams, her desires and her destiny। आपको ये सब सुनने के बाद क्या लगता है कि मेरी दोस्त के हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया होगा? आपका क्या ख्याल है?